गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतिक्रिया। मैं श्रुति और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ रुबीना दिलेक और पारस छाबरा का एक न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है गलत। लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है और ये सॉन्ग गाया है असीस कौर ने। तो जैसे कि हमें पता है पारस छाबरा और रुबीना दिलेक बिग बॉस से के घर से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्होंने बटोरी है और रुबीना ने तो मतलब बिग बॉस जीत ही लिया है। तो शी वॉज द विनर। तो उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उनके कौन कौन से सॉन्ग्स, कौन कौन से सीरियल्स या फिर कौन कौन से ड्रामाज, वेब सीरीज़ में वो दिखाई देंगी। तो अभी अभी नया उनका ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और जो रुबीना के साथ पारस ये जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही था कि उन दोनों की जोड़ी ये जो सॉन्ग है गलत इसमें देखने को मिलेगी। तो मैंने जब ये सॉन्ग देखा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसके नीचे बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विथ यू गाइज। तो वही आज हम करेंगे और देखेंगे क्या क्या है इंटरेस्टिंग बातें लोगों ने इसके बारे में कही है, उन दोनों की जोड़ी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कर लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। रुबीना और पारस के लिए यार 1 लाइक तो बनता ही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस कमेंट्स वाले वीडियो को। तो द फर्स्ट कमेंट इज द सॉन्ग इज मेस्मराइजिंग एट द सेम टाइम गिविंग अ पावरफुल मैसेज। एग्जैक्टली मैंने जब ये सॉन्ग देखा ना मुझे ऐसा लगा था कि यार होगा एक कोई लवी डवी सॉन्ग होगा या फिर उन दोनों की क्यूट सी केमिस्ट्री को ही दिखाएंगे, टिपिकल कपल वाले जो सॉन्ग्स होते हैं वैसा कुछ होगा। लेकिन थोड़ा सा अलग था। मतलब स्टोरी तो वही थी कि थोड़ा सा ना चीट वीट कर देते हैं ये वो। जब आप वो सॉन्ग देखेंगे तो आपको वो समझ आएगा। लेकिन बहुत ही एक उन्होंने बहुत अच्छा पावरफुल मैसेज उसमें दिया है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आप अपनी वर्थ कम कर देते हो अगर सामने वाला आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होगा। तो एक्चुअली एग्जैक्टली यही हुआ था रुबीना के जो कैरेक्टर के साथ में इस सॉन्ग में। तो वो जो उन्होंने फिर सबसे लास्ट में जाके वो उनको जब समझ आता है कि ऐसी बात नहीं है, हमें खुद के लिए खड़े होना रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब ये कमेंट का वही मतलब है कि पावरफुल मैसेज उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे से वो कन्वे कर पाए हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ बॉस लेडी रुबीना इज ऑन पॉइंट, अमेजिंग एक्टिंग बाय पारस, असीज वॉइस इज चेरी ऑन द केक, ओवरऑल वाओ। एग्जैक्टली बहुत ही वाओ सॉन्ग है ये। और जैसे कि इन्होंने कहा बॉस लेडी रुबीना, तो रुबीना को जो बिग बॉस के अंदर भी बोल रहे थे कि शेरनी है ये। तो एग्जैक्टली उन्होंने हर उस बिग बॉस के बाद में भी उन्होंने प्रूव किया है कि येस शी इज़ अ बॉस लेडी, बॉस बिच जो कहते हैं। उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही एक्सप्रेशंस एकदम प्रिसाइज, जो इमोशंस उन्होंने शो किए हैं। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही है, एकदम नेचुरल लगता है। और जैसे पारस है, पारस का ना इतना गुस्सा आता है ये सॉन्ग देखते टाइम पे। अगर आपने सॉन्ग देखा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया था कि यार ऐसा कौन करता है। लेकिन पारस ने मतलब उसका जो कैरेक्टर है उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया है कि एक विलन की तरह ही उनकी इमेज इसमें देखने को मिली है हमको। और असीस की जो वॉइस है, ओहो, आपने अगर सॉन्ग सुना होगा इसके लिरिक्स इतने ज़्यादा अच्छे और इतने रिलेटेबल है, मुझे तो बहुत पसंद आया। असीस की जो आवाज़ है वो एग्जैक्टली इन्होंने जैसे कहा कि चेरी ऑन द टॉप है, एकदम वाव है ये वीडियो। सो द नेक्स्ट इज रूबी एक्सप्रेशन इज वाव, शी इज़ फिट फॉर दिस सॉन्ग। एग्जैक्टली जैसे कि हमने देखा था कि बिग बॉस में भी वो अगर अपना 100% अपने रिलेशनशिप में एकदम अपना 100% दे रही थी और सामने से भी अगर उनको 100% नहीं भी आ रहा तो भी वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी। तो ऐसी ही इमेज उनकी इस सॉन्ग में फिर से देखने को मिली और मुझे तो बहुत पसंद है उनके एक्सप्रेशंस और वो एकदम ही फिट लगती है इस सॉन्ग के लिए। सो द नेक्स्ट इज द लास्ट सीन इज माई फेवरेट, व्हाट एन इंटेंस एक्सप्रेशन ऑन आईज ऑफ रुबीना।
एग्जैक्टली जो मतलब ये जो सॉन्ग है ना, ये पूरे सॉन्ग में सबसे ज़्यादा हाईलाइट रुबीना ही हो रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक्टिंग इसमें एक्ट किया है, जो एक्सप्रेशंस हैं उनके, और जिस तरीके से उन्होंने अपने वो इमोशंस शो किए हैं, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी ज़्यादा उनकी आंखें जितना कुछ कह दे रही है इस सॉन्ग में, तो वो बहुत ही कमेंडेबल है। तो मुझे बहुत पसंद आया एंड मैं तो बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ इस कमेंट से। तो नेक्स्ट इज द स्टोरी इज़ माइंड ब्लोइंग। द स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी कॉमन सी स्टोरी लगी मुझे, लेकिन अभी पारस और रुबीना है इसमें, तो और कॉमन कितनी भी कॉमन स्टोरी हो, मुझे तो देखने में बिल्कुल बोर नहीं हुआ। सो द नेक्स्ट इज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ एनी बिग बॉस कंटेस्टेंट टिल नाउ। रुबीना, असीस, पारस, एवरीवन इज एक्सटेम्पलरी। बहुत ही जैसे इन्होंने कहा द बेस्ट सॉन्ग ऑफ बिग बॉस कंटेस्टेंट टिल नाउ, तो बिग बॉस में जो अब तक सॉन्ग्स आए हैं, जैसे अली और जैस्मिन का भी सॉन्ग आया था, लेकिन वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कॉमन सा ही लग रहा था। टोनी कक्कर के एज यूजुअल जैसे सॉन्ग्स होते हैं उस तरीके से ही सॉन्ग्स में से एक ही अली और जैस्मिन का था। बस उसमें उन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जोड़ी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर उसके बाद रुबीना और अभिनव का भी एक सॉन्ग आया था, तो वो भी सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री तो है, मुझे बहुत पसंद आती है। और इसमें जो पारस और रुबीना की भी केमिस्ट्री है वो बहुत निखर के आई है। तो एग्जैक्टली द बेस्ट सॉन्ग ऑफ एनी बिग बॉस कंटेस्टेंट टिल नाउ। सो द नेक्स्ट इज रुबीना's एक्टिंग एंड असीस कौर's वॉइस। Absolutely love the song. Big fan from Nepal, रुबीना। So सभी लोग रुबीना जी के एक्टिंग की, एक्सप्रेशंस की तारीफ कर रहे हैं, और असीस जी की जो वॉइस है वो तो उसमें सोने पे सुहागा ही है। So the next is, as I was watching this video, I felt like I was watching a movie. The great song is great. Congrats पारस एंड रुबीना। एग्जैक्टली मैंने जब ये सॉन्ग देखा, एल्बम देखा, तब भी मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कोई एक स्टोरी है एक मूवी की, और वो मैं देख रही हूँ जो कंटिन्यू में चल रही है। तो एक पॉइंट के लिए भी आपकी नज़रें स्क्रीन से बाहर हटती नहीं है और आपको बिल्कुल नहीं बोर होता। और जो वो सॉन्ग के लिरिक्स को, उन दोनों की एक्टिंग, उन दोनों ने बहुत मतलब पूरा जस्टिफाई किया है उस सॉन्ग को। तो इतने ही कमेंट्स थे यार, और सभी ने तारीफ ही की है बहुत ज़्यादा। उन दोनों को देखने के बाद लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जोड़ी सबको पसंद आ गई है, और एकदम ही एक्सपेक्टेड नहीं था ना ये कॉम्बिनेशन पारस और रुबीना का, क्योंकि बिग बॉस के घर में भी उन दोनों का जो बॉन्ड था वो एक टास्क के बाद में बहुत अच्छा बना था, जहाँ पे राहुल को ना जिता के पारस ने रुबीना को जिता दिया था। तो अगर आपको वो वाला एपिसोड और वो वाला सीन याद आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है वो वापस से याद करके, क्योंकि मुझे ये सीज़न भी बहुत मज़ेदार लगा था। और इस सीज़न के बाद सभी लोग कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कंटेस्टेंट्स जो भी है इसमें। तो रुबीना और पारस का ये सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके अभी के अभी देखिए, लेकिन वो सॉन्ग देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिग बॉस रुबीना पारस के लिए एक लाइक तो बनता ही है, असीस कौर के लिए भी। और उनकी जो सिर्फ रुबीना पारस की वजह से ही नहीं, लेकिन असीस कौर की जो आवाज़ है इस सॉन्ग में, जो लिरिक्स है इस सॉन्ग के, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बहुत ही एक मस्ट वॉच सॉन्ग है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और यही था आज का वीडियो, यही थी मेरी प्रतिक्रिया इस सॉन्ग पे और इनके ऊपर आए हुए कमेंट्स पे। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस सॉन्ग के बारे में, असीस के बारे में, और रुबीना और पारस की केमिस्ट्री के बारे में बताना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।